वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पॉलिटिकल साइंस में आज हमने डिस्कस करना है इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक, ये क्या होते हैं, ठीक, किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक, इनकी काइंड्स क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस के अलावा फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स भी डिलीवर करता हूँ। मेरा अपना अलग से एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आप विजिट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आइए जी स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखिए, मैंने यहाँ पे एक जनरल बात लिखी है, इसको जरा अंडरस्टैंड करें। Humans have had a strong tradition of voluntarily bonding together for the purpose of enforcing their rights, supporting a cause, or even for economic gains. हम इंसानों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरे इंसानों के साथ इकट्ठा होकर। क्यों? अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, या इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक, अब ये तो मैंने जनरल बात की कि इंसानों की ये टेंडेंसी है। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं या पॉलिटिकल सेटअप की बात करते हैं तो वहां पे हम इंटरेस्ट ग्रुप का नाम लेते हैं। ठीक, बॉन्डिंग तो बनाते हैं इंसान, लेकिन जब हम पॉलिटिकल सेटअप की बात करते हैं वहां पे हम इंटरेस्ट ग्रुप को डिस्कस करते हैं कि ये बॉन्डिंग लोगों की किस तरह की है। देखें, एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन कंसर्न्स and aim to influence public policy in order to secure their particular interests। कि ये वो ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं, यहां पे इंडिविजुअल जितने भी हैं उनके कॉमन कंसर्न्स हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं, और सबके इकट्ठे मिलकर वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं। ठीक, जिसे हम कलेक्टिव इंटरेस्ट कहते हैं। एंड एम टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। गवर्नमेंट जब लॉज बनाती है, जो पॉलिसीज बनाती है, उनको ये इंटरेस्ट ग्रुप्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली उस पर असर डालते हैं, उस पब्लिक पॉलिसी पे, इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। ठीक, अब एग्जांपल एक लें कि एक इंटरेस्ट ग्रुप है, वो बात करता है एनिमल राइट्स की, तो गवर्नमेंट को वो कभी भी ऐसी पॉलिसी बनाने नहीं देगा जो कि एनिमल राइट्स को वायलेट करती हो। ठीक, इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसी को। इसी तरह यही एनिमल राइट्स का अगर कोई इंटरेस्ट ग्रुप है, ये गवर्नमेंट पे इस तरह का इन्फ्लुएंस भी डालेगा कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हम वाइल्ड लाइफ को सिक्योर कर सके। ठीक, उनके अपने इंटरेस्ट हैं जिसको पूरा करने के लिए वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। अब हम में से कितने लोग हैं जो एनिमल राइट्स के हक में हैं? कुछ नहीं भी होंगे। ठीक, जो शिकार वगैरह करते हैं वो नहीं होंगे इस हक में कि इस तरह की कोई पॉलिसी आए ताकि हमारे शिकार जो हैं, हम जो शिकार करने जाते हैं उस पर असर हो, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन हम में से ऐसे लोग भी तो होंगे कि जो चाहते हैं कि ये जो लोग शिकार करते हैं, जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रोका जाए। तो फिर हम डायरेक्टली आवाज नहीं उठा सकते, इस तरह हमारी आवाज की वेटेज नहीं होगी। फिर हम अगर एक इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं एनिमल राइट्स, ठीक, इस हवाले से, और फिर वो हमारा जो इंटरेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनाइज्ड एक एसोसिएशन हो, हम सब का कॉमन कंसर्न हो, अगर उसमें 100 बंदे हैं या 20 हैं या 50 हैं या 200 हैं या हजारों में हैं, कॉमन कंसर्न हो कि वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करना है, एनिमल राइट्स को सिक्योर करना है, और फिर हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें। कैसे करते हैं आज इधर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जरा समझें।
गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें, जो कि हमारा कॉमन कंसर्न था, हमारा जो अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट था उसको सिक्योर करने के लिए, कि गवर्नमेंट या तो ऐसे लॉज बनाए जिससे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिससे वाइल्ड लाइफ को या एनिमल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचे। अब आए जरा थोड़ा और डिटेल में। इंटरेस्ट ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स। इनको प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है, क्यों? बिकॉज दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन पॉलिसी मेकर्स एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज। प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे एनिमल राइट्स से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो, चाहे रिलीजन से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो, प्रेशर डालते हैं पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, ताकि वो कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो कि एनिमल राइट्स के अगेंस्ट हो, ना ही वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि रिलीजन के लॉज के अगेंस्ट हो। प्रेशर डालते हैं। पर्टिकुलर काज होती है, जैसे एनिमल राइट्स से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट ग्रुप है तो पर्टिकुलर काज क्या है? एनिमल राइट्स। रिलीजन से रिलेटेड है तो पर्टिकुलर का कॉज क्या है? सैंक्टिटी ऑफ रिलीजन का तकद्दुस। ठीक, इन्हें प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज लॉबीज। इनको लॉबीज भी हम कहते हैं। अब इन्हें हम लॉबीज कब कहते हैं? देखें, व्हेन द मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप होल्ड relations with the members of legislature and become successful in making a lobby in the parliament and start influencing the policies of government directly, तब हम इन्हें लॉबीज भी कहते हैं कि जब इनका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट लिंक हो और ये इतना सक्सेसफुल उसमें हो जाए लिंक बनाने में कि इन्हें पार्लियामेंट में बाकायदा एक लॉबी बनाने की जगह दे दी जाए, ताकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को गाइड कर सके पॉलिसीज के अंदर। खास तौर पर रिलीजन है तो जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है लोगों के हवाले से, तो रिलीजियस एक लॉबी बैठी हुई होती है, वो उस पॉलिसी को देखती है, ठीक, कि कहीं ये पॉलिसी हमारे रिलीजन को अफेक्ट तो नहीं करेगी, ठीक, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट तो नहीं जाएगी। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डायरेक्टली। समझ आई यहां तक बात की? एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छी सी एक और है। आजकल दौर आ रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का। लोग इलेक्ट्रिक कार्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ताकि ये पेट्रोल और ये इन झंझटों से निकल जाए बंदा, ठीक। और जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं वो भी इलेक्ट्रिक कार के हक में, क्योंकि धुआं नहीं निकलेगा, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसी कंपनीज हैं जो कि गाड़ियां बना रही हैं डीजल और पेट्रोल पे, जो गाड़ियां डीजल और पेट्रोल पे चल रही हैं। अब ऐसी कंपनीज क्या चाहेंगी कि इलेक्ट्रिक कार्स आए और गवर्नमेंट अप्रूवल दे इलेक्ट्रिक कार्स का? कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनसे इस तरह के अप्रूवल से उनकी अपनी जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगी। फिर ये एक इंटरेस्ट ग्रुप बनता है। ये जो डीजल और पेट्रोल पे जो गाड़ियां चल रही हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये एक ग्रुप बनाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फिर वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि आप इसका अप्रूवल ना दो, और फिर मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं बाकायदा कि इलेक्ट्रिक कार्स ड्यूरेबल नहीं हैं, ठीक, महंगी होंगी, बिजली का नुकसान होगा आप लोगों का काफी ज्यादा, ठीक। तो इस तरह आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, गवर्नमेंट को क्या है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ना बनाए या सोचे भी ना कि हमने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अप्रूवल लाना है। आई समझ? अब इसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स की। एक आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, अटेम्प्ट्स टू अटेन बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एज अ होल। पूरी सोसाइटी की बात करेंगे एज अ होल, ये वो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं।
जैसे इन्वायरमेंट की बात है, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड है। एनिमल राइट्स की बात है, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड है। एजुकेशन की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात है। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं पूरी सोसाइटी की बात करते हैं। ऐसे एस्पेक्ट पे ये इंटरेस्ट ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें पूरी सोसाइटी को कवर किया जाता है। दूसरे आते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अटेम्प्ट टू अटेन बेनिफिट्स फॉर देयर मेंबर्स, के वो अपने पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, सिर्फ उनके लिए बेनिफिट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे बार काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, ये जो वकील वगैरह हो गए, बार काउंसिल्स होती हैं, ये अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि कहीं कोई ऐसा ये लोग पॉलिसी ना बना दें जो हमारे अगेंस्ट हो जाए, या फिर अगर इनकी स्पेसिफिक डिमांड्स हों गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि भाई हमारी ये डिमांड्स पूरी करो, इसके हवाले से कोई पॉलिसी बनाओ। अपने बेनिफिट को देखते हैं, जैसे बार काउंसिल हो गया, लेबर यूनियन हो गया, ठीक, ये प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स है। ठीक, अब लेबर यूनियन पूरी सोसाइटी की बात तो नहीं कर रहा, उस पूरी सोसाइटी में सिर्फ लेबर तबके की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर हो गया ना। थर्ड पे आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। वर्क फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स की इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए ये काम करते हैं। जैसे फार्मर यूनियन हो गया, सोसाइटी में जितने भी फार्मर्स हैं उसके हवाले से ये इंटरेस्ट ग्रुप होगा। और बेसिक इसका जो मोटो है इकोनॉमिक गेन्स है। ठीक, इसी तरह ट्रेड एसोसिएशंस हो गए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक, फोर्थ पे आता है रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। अटेम्प्ट्स टू सिक्योर द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजन बाय examining whether governmental laws are in accordance to the religious laws। अब ये जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं रिलीजन से रिलेटेड, ये फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हैं कि कहीं कोई पॉलिसी रिलीजियस लॉज को वायलेट तो नहीं कर रही, अपने रिलीजन की सैंक्टिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, तकद्दुस को बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक, समझ आई। फिफ्थ पे आता है सिविल राइट्स इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब ये मजीद और स्पेसिफिक हो रहा है कि रिप्रेजेंट्स ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड कंटिन्यू टू बी डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब ये उन ग्रुप्स के लिए है, उन लोगों के लिए ये सिविल राइट्स इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनको पिछले वक्तों में डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुई हो और अभी भी वही डिस्क्रिमिनेशन चल रही हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको ना मिल रही हो। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, अब इसको खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इससे रिलेटेड इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही हो, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे जो कि वुमन के स्टेटस को सिक्योर करेंगे, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने के लिए। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, सिविल राइट्स के जुमरे में आता है कि ट्रांसजेंडर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही, वो भी इंसान हैं, उनके क्या मसले हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे कि इनके लिए कुछ करो। ठीक, इसी तरह इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन में काफी मसले होते हैं लोगों को, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, फिर इन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं क्योंकि प्रेशराइज करते हैं। लॉबीज कहते हैं क्योंकि फिर इन्होंने वहां पे लिंक कायम किए हुए होते हैं। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठे हैं, उनके साथ लिंक होता है इनका। अब समझ आई? क्लियर है? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।